नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने महत्वपूर्ण वीडियो डाल रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जो साथी ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम नेक्स्ट रीट के लिए करंट जीके से संबंधित, सेकंड ग्रेड के लिए करंट जीके से संबंधित आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे फ्लैगशिप योजना वगैरह है रीट में, या अन्य कंटेंट जो है वो कहाँ से पढ़े, समय काफ़ी कम है। और आज हम केवल ग्रेड सेकंड की बात करेंगे। जो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है उसमें हम साइंस विषय से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पहले आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा चुके हैं कि बार बार कॉल और आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो ये हम वीडियो पहले डाल चुके हैं, उसमें हमने अच्छी तरह बताया है कि कौन कौन से जो साथी हैं वो ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पुनः बता दें कि जिनका ये ग्रेड सेकंड का जो परीक्षा अभी हुई है जिसमें 60+ क्वेश्चन सही है, तो वो इस पर फोकस करें और साथ में ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट पर फोकस कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी 107 पद हैं साइंस में, सभी विषयों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और इसके अलावा अब देखो साइंस का मैं समझता हूँ क्योंकि सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, तो आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे पहले ने आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, अभी जो काफ़ी पेपर जो अभी हुआ है पिछला, उसमें 1-2 कमियां आपकी रही। आपने पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ा, ओमार भरने में भी आपकी गलतियां रहीं, सीली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई, उसके कारण आप सिलेक्शन से बाहर हुए। बाकी ज्ञान की आपके पास कोई कमी नहीं थी, अच्छी तैयारी थी आपकी, लेकिन जो कमियां थी वो केवल सिली मिस्टेक्स, पर्सन को हल करने का तरीका, पर्सन को ओमार में भरने का तरीका, या अन्य कुछ गलतियां जो आपको आपकी तैयारी को जिन्होंने प्रभावित किया और आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हुए। तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, सेम उसी सिलेबस उसी पैटर्न पर ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर 12 से 16 फरवरी को होना, उसके लिए आपको जो आपने सिलेबस उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखा था उसको ही केवल आपको रिवीजन करना है। सेम सिलेबस है। इसमें 1-2 अलग है कि इसमें जो साइंस की बात करूँ, वो चाहे हिंदी हो, सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट भी है। कैसे कि यहाँ डिवाइडेशन कर रखा है ग्रेजुएशन का और 12th क्लास का, तो वहाँ इस तरह के प्रश्न आपको थोड़ा पेपर का स्तर हालांकि टफ हो सकता है, लेकिन उसमें आपको 12th बेस्ड प्रश्न ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। जहाँ की यहाँ इसमें बीएससी के प्रश्न ज़्यादा डाले गए, मैथ साइंस में भी, अन्य सब्जेक्ट्स में भी, तो ये बेनिफिट आपको होगा। एक उसमें क्राइटेरिया का 40% का नहीं दे रखा, हालांकि उससे आपकी तैयारी बहुत से साथी पूछ रहे हैं सर 40% के लिए हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं। देखो किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए 40% आपको अनिवार्य है, 40% अनिवार्य है। आप वैसे ही बना लें 40% नंबर में, मैं नहीं समझता कि किसी कैंडिडेट के लिए 150 में से 60% करना कोई ज़्यादा टफ काम है। लेकिन फिर भी आरपीएससी ने इस पैटर्न में नहीं डाल रखा है, जो सिलेबस जारी किया उसमें लिख नहीं रखा है। अब देखो वो तो क्लियर आरपीएससी कर सकती है, भी होगा या नहीं होगा। हालांकि सिलेबस में होना जरूरी है कि जब विज्ञप्ति आती है या सिलेबस होता है उसमें नीचे लिखा होता है दोनों पार्ट 40-40, जो कि पहले वाले एग्जाम में लिखा हुआ है। हालांकि होता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो भी आपको बस उसी हिसाब से अपनी तैयारी है जो जारी रखनी है। और इसमें जो साइंस के विद्यार्थी हैं उन्होंने फिजिक्स यदि नहीं पढ़ रखी है या जिसमें उनकी तैयारी नहीं है, तो आप केमिस्ट्री और बायो को अच्छे से तैयार कर लें। और जो मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाल रखी है केमिस्ट्री के वो प्रश्न वहाँ से उठने अभी पिछले एग्जाम में भी गए हैं, तो वो प्रश्न आप तैयार कर लें केमिस्ट्री बायो के लिए, तो आपको काफ़ी हेल्प उसकी मिल सकती है। क्योंकि अभी नई टेस्ट सीरीज तो मैंने नहीं स्टार्ट की, तो केवल वो पहले की जो डाल रखी है उसे आप अच्छे से तैयार कर ले, जो बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। वो मैंने ग्रुप में डाल रखी है, टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ सेकंड ग्रेड साइंस का ग्रुप है, उसमें साइंस की है और जीके वाले में जीके की, दोनों ग्रुप अवेलेबल है। तो आप दोनों को ज्वाइन करें और जो भी अपडेट्स होती है उनसे आप रूबरू हो सकें। और अब इसकी तैयारी की अभी अपने पास टाइम काफ़ी बची, जो 29 को, क्योंकि इसमें लगभग साथी 29 का भी एग्जाम देंगे और वही साथी आगे 12 से 16 तक जो संस्कृत डिपार्टमेंट का है वो भर्ती देंगे। तो इसमें आपको अलग से जीके अभी आप पढ़ रहे हो, जो बचे हुए आगे 29 तारीख के बाद आपको केवल सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करना है, ताकि उसका रिवीजन 12 दिन में हो जाए। और हो सकता है बायो है अभी आपने पढ़ी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है,
फिजिक्स में यदि आपको लग रहा है कि हमें नहीं है, देखो जिसकी अच्छी है उसको पढ़नी है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए, और पिछले एग्जाम में मैंने भी आपको ये राय दी थी कि आपको यदि फिजिक्स नहीं आ रही है तो आप छोड़ सकते हैं फिजिक्स। ऐसा नहीं होगा कि आपका फिजिक्स के भरोसे सिलेक्शन रुक जाएगा। ये बात मैंने बहुत बार वीडियो में बताई थी, लेकिन साथी नहीं समझ पाए कुछ, और उन्होंने पढ़ी, और जिनकी अच्छी थी उनकी अच्छी हुई भी है। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ रखी, पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है फिजिक्स का। अब की बार तो टीचिंग मेथड में भी थोड़ी गड़बड़ हुई तो उसका भी लॉस हुआ, लेकिन 60% तो आराम से अपने उस पेपर में कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पेपर हल करने का जो तरीका है उसके कारण हम कहीं ना कहीं मात खा गए। लेकिन चलो, जो बीत रही वो बातें बीत चुकी है, उस पर हमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप सिलेबस को, जो बायो के स्टूडेंट हैं वो, मैं पहले वीडियो भी 1-2 मैंने डाल रखे हैं शायद, जिसमें बायो की, केमिस्ट्री की मैंने कुछ वीडियो बता रखी है, इस तरीके से आपको तैयार करनी है। जैसे थ्योरी की यूनिटें हैं केमिस्ट्री में, बायो में, तो केमिस्ट्री में सॉरी, तो उनको अच्छे से तैयार करें। आपने पीछे पेपर में देखा क्यूब थ्योरी के प्रश्न आए पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। तो ये जो यूनिटें हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुलक से। लाइफ केमिस्ट्री है, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री वाली से भी खूब प्रश्न आए। इसके अलावा बायोलॉजी में वहाँ ग्रेजुएशन से जरूर ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, हालांकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रश्न भी पूछे गए। तो वो टॉपिक है जो आप अच्छे से तैयार कर लें तो मैं समझता हूँ आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। और जो विद्यार्थी लग रहा है कि हम इसमें नहीं हैं, तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने रीट पर अपना फोकस रखें। इसमें केवल कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है, बाकी कंपटीशन रीट से वास्तव में कम है। 107 सीटें हैं, आप मान कर चलें 230-40 नंबर है इसकी मेरिट रहती है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। पिछली बार 92 सीटें थी, तो उसमें 233 नंबर के आसपास ओबीसी की मेरिट थी। तो मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा थी, शायद जनरल की थी, ओबीसी की भी नहीं, जनरल की सीट ये थी मेरिट। तो कोई ज़्यादा मेरिट है नहीं, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रिवीजन है वो करना है। पिछला जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज करें, केमिस्ट्री को, बायो को। तो जो साथी फिर भी जिनके नंबर कम है रीट के, उनका मन भी सेकंड ग्रेड की तरफ कर रहा है कि हमें नहीं सेकंड ग्रेड ही बनना है, तो उनके लिए एक नया मौका गवर्नमेंट अभी आने वाले बजट में एक बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की आने की पूरी संभावना है। ये मैं आपको आज ही बता दूं, लगभग 10,000 सीटों पर नई वैकेंसी की घोषणा हो सकती है। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड की भी नई वैकेंसी की घोषणा जो है हो सकती है, 100% होगी। तो जो साथी किसी कारणवश इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए और अब वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अच्छे रीट की भी तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि अभी 2 महीने में आप रीट करने के बाद आपको मौका मिलेगा, आप सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, यदि हम बार बार अपना लक्ष्य चेंज करते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। हम कभी रीट की करें, कभी सेकंड ग्रेड की करें, कभी फर्स्ट ग्रेड की करें, तो आपने उसका नुकसान हमें होता है। तो आप रेगुलर अपना एक जो टारगेट है वो रखें। जैसे आप पहले लगातार सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, आप सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी सब्जेक्ट कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपका क्या अच्छा है, जीके अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, रीट का जो सिलेबस है वो अच्छा है, तो वो तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट को। अब काफ़ी साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी रीट को नहीं पढ़ा और वो लगातार सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए थे, सेकंड ग्रेड का पेपर भी उन्होंने दिया और उनके अच्छे नंबर नहीं आए, तो वो पूछ रहे हैं सर हम क्या सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। बिल्कुल, वो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पेपर सेट नहीं बैठ पाता। मैं समझता हूँ तैयारी, अकेली तैयारी काफ़ी नहीं है, पेपर सेट बैठना, पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और साइंस का पेपर तो खास तौर से, साइंस मैथ का जो पेपर होता है काफ़ी लेवल और स्तरीय होता है, तो उसको अपने बहुत आसानी से करना, तो आसानी से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धैर्य अपने को उस पेपर में रखना होता है। कई बार हम धैर्य खो देते हैं और छोटी छोटी गलतियां हैं जो आसान से प्रश्न, बहुत आसान से प्रश्न, मैंने काफ़ी साथी के कॉल आई कि सर इतने आसान प्रश्न हमारे गलत हो गए। तो टफ प्रश्न उनका गलत नहीं होता, लेकिन आसान प्रश्न वो गलत कर बैठते हैं और वो ही प्रश्न हमें परेशान करते हैं। और लगभग इस पेपर में मुझे जहाँ तक आइडिया है 55 से लेकर 60 के बीच काफ़ी स्टूडेंट हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी काफ़ी हैं जो जुड़े हुए थे, वो भी रुके हुए। तो अब क्राइटेरिया तो हमें 60 का दिया हुआ था कि 60 से तो ऊपर होने चाहिए, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप जो समय बचा हुआ है उसका आप पॉजिटिव उपयोग करें और अपने ही लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अपनी जो तैयारी है जारी रखें। तो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए मैंने ये वीडियो आपको बताया था स्पेशली, कि जो साथी इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और वो रीट के लिए नहीं कर रहे हैं,
तो वो केवल संस्कृत डिपार्टमेंट की कर सकते हैं। अच्छा मौका है, मेरिट भी कोई ज़्यादा नहीं रहती है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं, केवल उसी तरीके से आपको पढ़ना है जिस तरीके से आपने पहले सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंड ग्रेड का एग्जाम में तैयारी की थी। सेम वो सिलेबस है, सेम टू सेम। इसमें आप बायो केमिस्ट्री और जीके को अच्छा कर लेंगे तो आप आराम से सिलेक्शन है जो पा सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में रीट पर चर्चा करेंगे। रीट में जो फ्लैगशिप योजना है उसके मैंने नोट्स भी कुछ बनाए हैं और वो नोट्स भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अलावा इसका वीडियो भी बनाने का प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाएं 7-8 योजनाएं हैं उसको मैं आप अच्छे से अगले वीडियो में मैं आपको बता देंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपनी तैयारी है जो जारी रखें और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।